बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एल लिस्ट कमांड। यहाँ पर देखें ये लिस्ट लिखा हुआ है, इससे पहले ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एल आएगा इससे पहले। ठीक है, एल लिस्ट कमांड। एल लिस्ट कमांड बेसिकली बिल्कुल जैसे कि हमने लिस्ट कमांड पढ़ी थी कि हम किसी भी लोडेड प्रोग्राम को या किसी भी प्रोग्राम को जो कि मेमोरी में मौजूद है उसकी लाइंस, जो उस प्रोग्राम लाइंस हैं, उन तमाम लाइंस को या कुछ लाइन उसकी कुछ रेंज ऑफ लाइंस को हम देखना चाहते थे तो हम लिस्ट कमांड को यूज़ कर लेते थे, जो कि आपके मॉनिटर पर वो उन प्रोग्राम लाइंस को डिस्प्ले करवाती थी कमांड। लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ प्रिंटर लगाया हुआ है और आप उस प्रोग्राम फाइल की किसी एक लाइन या एक से ज़्यादा लाइंस को या रेंज ऑफ लाइंस को अपने प्रिंटर के पेपर के ऊपर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप एल लिस्ट कमांड को यूज़ करेंगे। इसको देने का तरीक़ाकार ऑलमोस्ट सेम टू सेम उसी तरह ही है, सिर्फ इसका जो रिज़र्व वर्ड है उसमें आपने डबल एल यूज़ करना है, यानी एल या एल लिस्ट कमांड, LLIST ये इसका रिज़र्व वर्ड है। ठीक है, इसकी मदद से आप क्या करते हैं, आप प्रिंटर के ऊपर उन प्रोग्राम लाइंस को, पर्टिकुलर स्पेसिफाइड प्रोग्राम लाइंस को दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने आपने समराइज़ कर दिया। अब जो बुक में लिखा है इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, क्या इसकी कमांड क्या कह रही है? दिस कमांड इज़ यूज्ड टू लिस्ट ऑल, यानी तमाम लाइंस को, और पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम कौन सा, जो प्रोग्राम फाइल हमने लोड की हुई होगी उसका, करंटली इन दी मेमोरी टू दी प्रिंटर। यानी करंटली इन दी मेमोरी का क्या मतलब है? जो आपकी रैम में मौजूद है, जो प्रोग्राम फाइल या प्रोग्राम, उसको आप प्रिंटर पर भिजवा सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स क्या होगा देखें, एल लिस्ट। अगर हम एल लिस्ट लिख कर एंटर कर देंगे, सिर्फ ये पैरामीटर नहीं देंगे क्योंकि ये पैरामीटर ऑप्शनल है, तो फिर तमाम की तमाम लाइंस जो कि उस प्रोग्राम में मौजूद हैं वो प्रिंटर के पेज पर, प्रिंटर में जो पेज लगा हुआ है उस प्रिंटर के पेज पर प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी एक लाइन नंबर को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप लिख दें एल लिस्ट लाइन नंबर, उसका नंबर दे दें, एक लाइन प्रिंट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं एक पर्टिकुलर लाइन से एक दूसरी पर्टिकुलर लाइन तक आप उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो पहले उस लाइन का नंबर लिखें। फॉर एग्जाम्पल 20 से 40 तक आप करवाना चाहते हैं तो लिखेंगे एल लिस्ट 20-40, तो 20, 30 और 40। अगर ये तीन लाइंस वहाँ पर मौजूद हैं प्रोग्राम में तो तीनों की तीनों प्रिंट हो जाएंगी। किस पर? पेपर के ऊपर। इसी तरह एल लिस्ट लाइन नंबर डैश। लाइन नंबर डैश का क्या मतलब है कि किसी भी लाइन से और प्रोग्राम के एंड तक जितनी भी लाइंस हैं तमाम लाइंस को आपने प्रिंट करवाना है तो आप लाइन नंबर डैश दे देंगे। यानी आप 20 से या 30 से रिमेनिंग जितनी भी लाइंस हैं उस प्रोग्राम में उनको प्रिंट करवाना चाह रहे हैं प्रिंटर के थ्रू पेपर के ऊपर, तो आप ये कमांड दे देंगे। इंटरप्रिटेशन इसकी पढ़ लेते हैं। GW बेसिक ऑलवेज रिटर्न टू द कमांड लेवल आफ्टर एल लिस्ट इज एग्जीक्यूटेड। The line range options for LL list are the same as for LL list कमांड के, यानी इसकी जो है सेम टू सेम है। ये जो आपने पैरामीटर सारे पढ़े हैं, सिर्फ आपने इसके साथ L का इजाफा कर देना। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। मैं यहाँ पर GW बेसिक या PC बेसिक में आता हूँ। अब किसी प्रोग्राम फाइल को अभी लिस्ट लेके देखते हैं। इस वक्त कोई प्रोग्राम लोडेड नहीं है, लोड करवा लेते हैं। एक फ़ाइल हमने लास्ट लेक्चर में बनाई थी, लोड n2.bas। इसको मैं लोड करवा लेता हूँ, इसकी हम लिस्ट लेते हैं। अब यहाँ लिस्ट यहाँ पर नज़र आ रही है इस वक्त। ठीक है, या हम लोड करवा लेते हैं, इसको हम न्यू करते हैं। ये छोटी, इसमें नंबर ऑफ लाइंस कम है। दूसरी फाइल को लोड करवा लेते हैं, लोड n1.ps। इसकी लिस्ट लेते हैं, देखिए इसमें नंबर लाइंस ज़्यादा है।
अब यहाँ पर सिंपल लिस्ट कमांड मैंने यूज़ की, जिससे स्क्रीन पर, मॉनिटर की स्क्रीन पर आपको उस प्रोग्राम की लाइंस नज़र आ रही हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यही लाइंस, यही प्रोग्राम लाइंस तमाम की तमाम प्रिंट हो जाएं, प्रिंटर पे जो पेपर आप लगाया हुआ है या पेपर जो मौजूद है प्रिंटर के पर आप ये लाइंस भेजना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे, एल लिस्ट, और एंटर कर देंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए नज़र आया था कि प्रिंटर के ऊपर ये जो डाटा था प्रिंटर की तरफ शिफ्ट हो गया था। ठीक है, तो आप ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन दोबारा ज़रा फोकस कीजिएगा, आपको नज़र आएगा एल लिस्ट। एंटर करता हूँ, देखें थोड़ी देर के लिए नाउ प्रिंटिंग का मैसेज आया था, और स्क्रीन के अब यहाँ क्योंकि प्रिंटर इस वक्त यहाँ इसके साथ मैंने नहीं लगाया हुआ, लेकिन प्रिंटर अगर लगा होगा तो उस पर प्रिंट, ये लाइंस प्रिंट हो जाएंगी। अब मैं पर्टिकुलर उसी बाकी कमांड्स को देख लेते हैं कि अगर मैंने एल लिस्ट 20 नंबर लाइन सिर्फ मैंने प्रिंट करवानी, तो एल लिस्ट 20 लिख कर एंटर कर दूंगा तो सिर्फ 20 नंबर लाइन प्रिंट हो जाएगी। एल लिस्ट लिख कर 20-50 अगर मैं कर दूंगा तो 20 से 50 नंबर लाइन तक, या मैं कह देता हूँ 20 से 40 तक प्रिंट कर दो, तो ये 20 से 40 तक प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ क्योंकि प्रिंटर नहीं लगा हुआ, अगर प्रिंटर लगा हो तो उसमें ज़ाहिर है प्रिंट पर पेपर पर चली जाएगी, लेकिन ये मैसेज ज़रूर आएगा आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ। सेंटर में आपने इसको फोकस करना है, आपको नज़र आएगा कि नाउ प्रिंटिंग का मैसेज आएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एल लिस्ट 20 डैश लिख कर एंटर कर देंगे, इससे क्या होगा कि 20 नंबर लाइन से 50 नंबर लाइन तक जो लाइंस हैं, प्रोग्राम लाइंस हैं, वो प्रिंटर पर भेज दी जाएंगी और पेपर पर प्रिंट हो जाएंगी। मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए नाउ प्रिंटिंग का मैसेज आया था, तो वो लाइंस आपकी प्रिंट हो गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल कमांड है, उसी तरह जिस तरह लिस्ट कमांड काम करती है ये भी उसी तरह ही काम करेगी। सिर्फ आपने अगर प्रिंटर पर प्रिंट करवाना तो एल का इजाफा करेंगे और आपकी लाइंस मॉनिटर के बजाय प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएंगी। अब हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नई कमांड के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।